का फर्स्ट पार्ट जहाँ पे कि इंट्रोडक्शन दिया गया था हार्मोन चैप्टर्स का, वो करवा दिया गया था, जहाँ बताया गया था कि जितना भी हार्मोन्स निकलता है वो हाइपोथैलेमस में जो है जब रिलीजिंग हार्मोन निकलता है तभी जाके जो है एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमेशा हार्मोन जो होता है वो स्टोर होता है, ख्याल रखना बात में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, एक एडीएच, एक है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये दोनों का दोनों जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है, ना कि निकलता है। और बाकी जो हार्मोन बचा वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बाहर आता है। जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स का बाहर आना स्टार्ट होता है। उसमें हम लोग ये बताए थे सेकेंड वाले वीडियो में कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, और इसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूरा डिस्कस की थी। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होगा, कम होने से क्या प्रॉब्लम होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे FSH, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FSH जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या, बात यहाँ पे सबसे पहले ही आता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन मीनिंग होता है कि ये मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। मेल बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन। अच्छा, हम शुरू से आते हैं। FSH हार्मोन मेल बॉडी के अंदर स्पर्म जो है, गैमेट जो है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और फीमेल बॉडी के अंदर ये मत बोल देना कि फीमेल बॉडी के अंदर ओवा बनाता है या ओवम बनाता है, नहीं। फीमेल बॉडी के अंदर FSH फॉलिकल्स के साइज को बड़ा करता है। और ये वही फॉलिकल्स है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं, उस दौरान जो है इसका शेप एंड साइज बड़ा होता है। जो कि हम पूरा प्रोसेस अभी हम बनाएंगे FSH के बारे में कि आखिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स बॉडी के अंदर एंड मेल बॉडी के अंदर करता क्या। मेल बॉडी के अंदर इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक बात और याद रखना कि हार्मोन्स एंड द गैमेट बोथ आर द अनइक्वल, बोथ आर नॉट सेम। गैमेट्स को बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे कि हार्मोन्स बॉडी से बाहर निकलता है, ओवम बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन अगर बात करें हार्मोन्स का तो हार्मोन्स बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। गैमेट बाहर से निकल सकता है लेकिन हार्मोन्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होता है, ये बॉडी से कभी बाहर नहीं निकलता। और किसी भी हार्मोन्स को हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग गैमेट को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो FSH हार्मोन होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ये मेल बॉडी के अंदर स्पर्म के प्रोडक्शन में और फीमेल बॉडी के अंदर तुम ओवम भी लिख सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है कि फॉलिकल्स के शेप एंड साइज को बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि ये फॉलिकल्स जो होता है डे 1 से ये बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जो सबसे बड़ा शेप एंड साइज में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स ठीक 14 दिन के बाद टूटता है फीमेल बॉडी के अंदर, और फीमेल बॉडी के अंदर से जो है ओवम रिलीज होता है। 15वां दिन जो 14 से 28 दिन मतलब नेक्स्ट 14 डेज में यही टूटा हुआ जो तुम्हारा फॉलिकल्स होता है ये आगे जाके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करने में भी हेल्प करता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। जो पूरा प्रोसेस लगभग 28 दिन का होता है या 30 डेज का हम मान सकते हैं। ज़्यादा अगर लेट होगा तो 35 डेज का हो सकता है, 1 से लेके 35। लेकिन एग्जैक्ट जो टाइमिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट होने का वो 1 से लेके 28 दिन तक का। और फॉलिकल्स जो टूटता है तुम्हारा जिससे कि ओवम रिलीज होता है वो 14 दिन का फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो FSH है तुम्हारा, FSH अगर दोनों बॉडी में जाए, मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी, ठीक है। मेल बॉडी के अंदर इसका जो काम होता है हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात है स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो बोलना वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेल बॉडी के अंदर वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर डिफिनेशन कोई पूछा तो हम बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म इज द गैमेट, इट इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर आते हैं तो फीमेल बॉडी के अंदर इसका जो मेन काम होता है तुम्हारा खासकर FSH जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। इट
helps to increase the growth and development of follicle inside the फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर फॉलिकल्स के ग्रोथ में ये सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अगर बॉडी में ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन। तो नंबर 1 कि अगर मेन बॉडी का अगर बात करें तो मेन बॉडी के अंदर जो है क्लीन फिल्टर नाम का बीमारी हो जाएगा। एक बीमारी होता है क्लीन फिल्टर, अगर हाइपर हुआ तो इसका मतलब कि इन मेन टेस्टिकुलर सेल आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टेस्टिकुलर सेल, वो फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं करेगा, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण जो बॉडी बीमारी होगा उसका नाम होगा क्लीन फिल्टर। याद रखना, बीमारी का नाम होता है KLINEFELTER, क्लीन फिल्टर। ये एक तरह बीमारी है जो मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और अगर फीमेल बॉडी के अंदर बात करें, अगर FSH ज़्यादा आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, मतलब 28 दिन के बजाय होने का वो लगभग 35 दिन, 40 दिन, इवन किसी फीमेल बॉडी का केसेस ऐसा आया डॉक्टर के पास जिसे 3 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो फीमेल बॉडी फिट नहीं है, वो फीमेल बॉडी अनफिट है। तो डॉक्टर्स का कहना यही है, या साइंटिस्ट का रिसर्च भी यही कहता है कि किसी फीमेल बॉडी के अंदर 28 दिन या 30 दिन के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स प्रॉपरली चल रहा है, दैट इज़ द फीमेल बॉडी इज़ फिट। और फीमेल बॉडी का एक और इंडिकेटिंग है कि ये फीमेल बॉडी जो है, जब तक इनके बॉडी में पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तब तक ये इन फ्यूचर मदर बन सकती है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स हो जाता है, ये फीमेल अब ये मदर्स नहीं बन सकती है, मतलब इनका जो है चाइल्ड अब नहीं हो सकता। अप्रॉक्स 45 या 50 ईयर्स के बाद फीमेल्स बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण कोई भी फीमेल्स उसके बाद मदर नहीं बन सकती है। मेल बॉडी का बात करें तो मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो एट द टाइम ऑफ डेथ तक, टिल द टाइम ऑफ डेथ तक, जब तक वो मरा नहीं है तब तक उसके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और तब तक वो फादर बन सकता है। लेकिन फीमेल बॉडी 45 to 50 के बाद स्टॉप्स, उसके आगे नहीं हो सकता उसका। ठीक है, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो हम लिख सकते हैं कि इन फीमेल पीरियड्स आर मिसिंग, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हंसते ये तो था हाइपर सिक्रेशन। अगर हम बात करें ये ज़्यादा निकलेगा तो ये प्रॉब्लम्स होगा, अगर बॉडी के अंदर कम निकला मतलब हाइपो सिक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो सबसे पहले तो भाई अगर मेल बॉडी के अंदर आए तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन, और दूसरा होगा कि दे लीड टू पुअर ovarian and testicular function in adult। बॉडी के अंदर अगर FSH कम आया तो सबसे पहला बात कि प्यूबर्टी स्टेज में जो बॉडी में डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हम बताए थे प्यूबर्टी स्टेज अगर आता है तो हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारीपन होना, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होना, ठीक है, आर्म के नीचे हेयर आना, ठीक है, ये सब अगर बॉडी में दिख रहा है तो ये सारा चीज़ जो है, या एडम्स एप्पल जो यहाँ पे आता है, ठीक है, इसका निकलना बाहर, ये सारा चीज़ जो होता है ये शो करता है कि प्यूबर्टी स्टेज हमारा आ चुका है। तो प्यूबर्टी स्टेज में हमारे बॉडी के अंदर जो है ये गैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाता है, और एडल्ट एज में जब हम लोग इंटर करते हैं तो पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर
एडोलेसेंस एज जो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है, तो अगर एफएसएच कम आया है तो आपका बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं करेगा, या तो मेल का या तो फीमेल का, किसी का भी होगा, बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं करेगा चिल्ड्रेन में। और अगर मेल एडल्ट में बात करें तो मेल और फीमेल में जो ओवेरी और टेस्टिकुलर सेल है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेगा। अगर ओवेरियन सेल्स प्रॉपर्ली जो है डेवलप नहीं करेगा, ओवम नहीं बनेगा, टेस्टिकुलर नहीं बनेगा, तो टेस्टिस का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, एंड देन स्पर्म प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगा या प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स होता है एफएसएच के कारण। अब बार बार हम एफएसएच को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका रीज़न है अभी इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों एफएसएच इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अगर वो ना हो एफएसएच तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो अभी दिखाते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो अब इस एफएसएच का हम रोल बताते हैं कि फॉलिकल्स में क्या होता है, एफएसएच का काम क्या होता है, एलएच का काम क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं 1 डिग्री फॉलिकल्स। These are called 1 degree follicles. 1 degree follicles. इसको बोलते हैं 2 डिग्री फॉलिकल्स, इसको बोलते हैं 3 डिग्री फॉलिकल्स, और इसको बोलते हैं हम लोग these are the ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, फर्स्ट डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स। दूसरी बात, जो तुमको टेढ़ा टेढ़ा लाइन जो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। दीज आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल। और मिडिल में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फीमेल गैमेट। इट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट।
जो आगे जाके यही ओवम बनता है। जहाँ भी दिख रहा है तुमको, दीज आर कॉल्ड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, और ये भी हमारा फीमेल गैमेट है। और इसका देखो धीरे धीरे शेप एंड साइज बढ़ते चला जाता है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं, इसको फोर्थ बोल सकते हैं, बट इसका शेप एंड साइज सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, याद रहे, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक है, ये डे 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ डे 1 से स्टार्ट हुआ तुम्हारा। राइट से जो ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड द ओवेरी। ठीक है, ये ओवेरी के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है हमारा। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और सबसे बड़ा शेप एंड साइज है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिकल्स, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉलिकल्स जो होता है, फॉलिकल्स इक्वल टू फॉलिकुलर सेल प्लस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, जिसको ओवा बोलते हैं। ओवा, और अगर हम ओवा को ले लें और फॉलिकुलर सेल को ले लें, दोनों को कंबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। सीधा सीधी डेफिनेशन यही होगा फॉलिकल का, कि फॉलिकल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। तो ये प्राइमरी, इट्स सेकेंडरी, इट्स टर्शियरी, एंड ये होता है ग्राफियन फॉलिकल्स होता है हमारा। ठीक है, अब देखो, जब ये इसका शेप एंड साइज जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसमें कोई ना कोई तो हार्मोन सपोर्ट करता होगा, तभी जाके ये इसका शेप एंड साइज बढ़ता है, अदरवाइज ये बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ जो इसको सपोर्टिंग कैरेक्टर मिलता है, जो सपोर्ट करता है उसका, उसी का नाम होता है, दीज आर कॉल्ड FSH। तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो FSH, यहाँ से यहाँ आएगा तो FSH। यानी FSH का एक फंक्शन ये भी दे सकते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर फॉलिकल्स के साइज को बढ़ाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट में FSH का रोल होता है। पहला तो ये भी दे सकते हैं, शेप एंड साइज में कौन हार्मोन्स आ रहा है, FSH आ रहा है। जब इसका शेप एंड साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब इसको तोड़ने के लिए, मान लो ग्राफियन फॉलिकल्स को तोड़ना है हमको, तो यहाँ पे टूटेगा, तो टूटने में यहाँ पर जो हेल्प करता है वो उसका नाम होता है LH। इसका नाम तुम लोग जानता होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये कब सीक्रेट होता है, जब इस फॉलिकल्स का साइज मैक्सिमम बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। मैक्सिमम साइज हो गया, अब इसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, LH हार्मोन सीक्रेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जैसे ही सीक्रेट होगा, इस ग्राफियन फॉलिकल्स को ये तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा फीमेल गैमेट, जो कि 14 डेज में होता है। याद यही बोले थे, 1 से 14 दिन तक ये होता है, फिर 14 से 28वां दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम रिलीज्ड, ओवम रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी, ओवम रिलीज फ्रॉम ओवेरी। ये 14 डेज के बाद बाहर निकलेगा। कौन सा हार्मोन इसको तोड़ा, LH हार्मोन। इसके सेक्शन साइज को कौन बढ़ा रहा था, FSH बढ़ा रहा था। ठीक है, फॉलिकल किससे मिलकर बना होता है, फीमेल गैमेट और फॉलिकुलर सेल से। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल किसको बोलते हैं, वो फॉलिकल जिसका शेप एंड साइज मैक्सिमम होता है, बड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, FSH का अगर तुमसे काम पूछेगा तो एक काम और भी दे सकते हैं FSH का, कि FSH का जो काम होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फॉलिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम हो गया। ठीक है, LH क्या किया, ब्रेक फॉलिकल्स, ब्रेक फॉलिकल्स। ठीक है, जब ये टूट के ओवम बाहर हो गया, तो ये बच गया होगा, जो बच गया तुम्हारा कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसका कलर ब्लू नहीं होता, इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है। मेरे पास येलो कलर का नाम
रंग नहीं, आई मीन मार्कर नहीं है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। ये टूट के बाहर निकला, जो बच गया वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, येलोइश कलर में कन्वर्ट होगा। और ये जो येलोइश कलर में कन्वर्ट होगा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ जो टूटा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब इसको रप्चर करने के लिए किसका जरूरत पड़ा था, किसका जरूरत पड़ा था, रिक्वायर्ड LH टू ब्रेक डाउन ग्राफियन फॉलिकल, टू ब्रेक डाउन ग्राफियन फॉलिकल। जो अभी यहाँ काम किया ये LH जो काम किया, LH क्या किया, LH आया इसको तोड़ा, फिर रप्चर किया, रप्चर करने के बाद जो है पूरी फॉलिकल्स को तोड़ के बाहर क्या रिलीज कर दिया, ओवम रिलीज कर दिया। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था वो किस कलर का, येलोइश कलर का है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसमें थर्ड डिग्री वाइजर जो है, ये थर्ड फॉलिकल्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा भी करता है, ये दोनों मिलकर देखो क्या रिलीज करता है, यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर ये लोग और कुछ रिलीज करता है, मतलब पूरा जो ना क्लियर रखो माइंड में ताकि याद ना करना पड़े। देखो ये थर्ड डिग्री फॉलिकल्स, थर्ड डिग्री फॉलिकल्स प्लस ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये दोनों मिलके जो रिलीज करता है फीमेल बॉडी के अंदर वो होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन एक तरह का कौन सा हार्मोन है, दैट इज दिस इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन है, ठीक है। इट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का अगर तुमसे पूछेगा एस्ट्रोजन रिलीज किस किस से होता है या किसके हेल्प से होता है, तो बता सकते हैं कि टर्सरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स कंबाइन होके यहाँ से क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है, लिखेंगे जब भी फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन स्टार्ट हो गया, या जब भी फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस puberty stage start, puberty stage is start। इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी स्टेज का स्टार्टिंग चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये था जो है पूरी FSH का रोल। कॉर्पस ल्यूटियम में हम लोग बाद में आते हैं, फिलहाल यहाँ पे फिर से बोल दे रहे हैं कि ये जो है प्राइमरी फॉलिकल्स है, फर्स्ट डिग्री फॉलिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इसके अंदर जो होता है वो होता है फॉलिकुलर सेल, और इसके अंदर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है फीमेल गैमेट। इसका शेप एंड साइज क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसका शेप एंड साइज बढ़ाने में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं FSH हार्मोन, इसका हेल्प करता है। FSH हार्मोन का मेनली काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा मैक्सिमम शेप एंड साइज हो जाता है तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल्स में LH सीक्रेट होता है, और LH इस ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ से रिलीज क्या होता है, ओवम फ्रॉम द ओवेरी। यहाँ से ओवम रिलीज होकर बाहर आ जाता है, जो बच गया वो येलोइश कलर में कन्वर्ट होता है। उस येलोइश कलर वाले को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बोलो या रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स बोलो, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि थर्ड डिग्री और ग्राफियन फॉलिकल ये आपस में मिलकर सीक्रेट क्या करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन जो होता है एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है। अगर इसका निकलना बॉडी में स्टार्ट है, इसका मतलब प्यूबर्टी स्टेज हमारा फीमेल्स बॉडी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो ये FSH का रोल है पूरी फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। इसको नोट करो, कॉर्पस ल्यूटियम में आते हैं। अच्छा, यहाँ से पता है तो ये चला कि एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। वो कैसे निकलता है वो देखो, कॉर्पस ल्यूटियम में है। अब यहाँ पे ये अटका नहीं है, यहाँ पे और भी काम होगा, इसको फिलहाल मिटा दें। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा ये वाला पार्ट,
ठीक है। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का कहानी को समझो। देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो किस कलर का है भाई, येलोइश कलर का है, ठीक है। दीज आर कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, दो हार्मोन को रिलीज करता है। इट रिलीज टू हार्मोन, कौन कौन सा, नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन और नंबर 2 ईस्ट्रोजन। अब बात आएगा सर अभी बताए थे कि आप ईस्ट्रोजन वहाँ से रिलीज होता है, एकदम सही बताए थे। ईस्ट्रोजन वहाँ से भी रिलीज होता है मैक्सिमम अमाउंट में, यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है बहुत मिनिमम अमाउंट में। यहाँ पे मैक्सिमम जो रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम के पास अकेले में ताकत नहीं है कि दोनों का दोनों हार्मोन को रिलीज करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को कोई ना कोई स्टिमुलेट करता होगा। हाँ, इसको स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता कौन है, इसको जो स्टिमुलेट करता है वो है तुम्हारा LH हार्मोन। LH हार्मोन, जब तक LH हार्मोन इसको स्टिमुलेट कर रहा है तब तक ये दोनों हार्मोन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये स्टिमुलेट करना बंद, इसका दोनों हार्मोन्स का निकलना क्या हो जाएगा, बंद। यानी कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन निकलता है, एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम होता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम अमाउंट में निकलता है, ईस्ट्रोजन मिनिमम अमाउंट में निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो दो हार्मोन को रिलीज करता है, इसका रीजन ये होता है कि जब तक वो स्टिमुलेट हो रहा है किसके द्वारा, LH हार्मोन के द्वारा, तब तक ये दो हार्मोन को रिलीज करेगा। जब LH हार्मोन नहीं रहेगा, स्टिमुलेट करना छोड़ देगा, तो दोनों हार्मोन का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ख्याल रखना। ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो फिर निकलना बंद हो जाएगा, ओवम का जो है क्रिएशन बंद हो जाएगा, ओवम बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर मदर्स नहीं बन पाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। ये है बात। ठीक है, तो ये FSH का कहानी था जो बता दिए हम। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले हार्मोन के साथ।